निरंतर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आपने भारतेंदु युग के पूर्व नाटक और भारतेंदुगीन नाटक के बारे में चर्चा किया जा चुका है। आज प्रसादयुगीन नाटक के बारे में हम चर्चा करेंगे और परीक्षा के दृष्टि से प्रसादयुगीन नाटकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे प्रसादयुगीन नाटककारों में स्वयं जयशंकर प्रसाद हैं और उदय शंकर भट्ट भी आते हैं इसमें। पांडे बेचन शर्मा उग्र, बृंदालाल वर्मा, हरकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र और गोविंद बल्लभ पंत, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिओद, सुदर्शन, योगी हर, इस तरह के इस युग में ये नाटककार आते हैं। तो आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार हैं। इन्होंने एकांकी भी लिखा है एक घूंट के नाम से। वैसे सबसे ज़्यादा इनके नाटक ही लिखे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जैसे नाटक के बारे में इन्होंने कहा कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसका कथन है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा भी कहे गए हैं और छायावाद के प्रवर्तक। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक कौन है और किसी के अनुसार ना पूछा जाए, डायरेक्ट प्रश्न छायावाद के प्रवर्तक कौन है और विकल्प में जयशंकर प्रसाद है तो उन्हीं को लगाना है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे को माना गया है। जयशंकर प्रसाद से हर साल परीक्षाओं में कभी कभी 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन नाटक से तो अनिवार्य रूप से हमेशा प्रश्न रहते हैं। आपके डिग्री कॉलेज में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जीएससी प्रवक्ता में पूछे जा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं नाटक से, और डिग्री कॉलेज या यूजीसी परीक्षाओं में भी आते हैं। यूजीसी परीक्षाओं में क्या है, इनके जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी है, इन नाटकों को पढ़ के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है उसका नाम है सज्जन। इसका प्रकाशन समय जो है 1910 ईस्वी है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा सज्जन किस नाटककार का प्रथम नाटक माना गया है तो जयशंकर प्रसाद। और इसका कथानक जो है महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन किया गया है। उस तरह इनके अगले नाटक हैं कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण गीत नाट्य है और इसे हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कहा गया है। यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, यूजीसी में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। गीत नाट्य तो बहुत सारे हैं लेकिन हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करके प्रश्न बनते हैं। उस तरह प्रायश्चित है राजश्री, तो प्रायश्चित 1914 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु जो नाटक है 1922 ईस्वी। अजातशत्रु में 3 प्रश्न बनते हैं हिंदी से। एक तो ये आपको ध्यान देना है कि अजातशत्रु अगर नाटक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद का है। अगर इसी में समास पूछ लिया जाए तो ये प्रश्न समास पूछने पे ये बहुब्रीहि समास होगा। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बनता है, तो जिसका कोई शत्रु ही ना हो तब भी वाक्यांश के लिए एक शब्द अजातशत्रु। ये भी टीजीटी परीक्षाओं में व्याकरण से में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अजातशत्रु में बहुब्रीहि समास, अजातशत्रु में नाटक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद का।
जनमेजय का नागयज्ञ, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जनमेजय का नागयज्ञ किसका नाटक है। कामना है, कामना नाटक जयशंकर प्रसाद का। उसी तरह अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त जो नाटक है ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक को कभी कभी स्पेशल पढ़ के बनाए जाते हैं प्रश्न कि क्योंकि इसमें प्रमुख पात्र हैं, कुछ स्त्री पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं। जैसे पुरुष पात्रों में प्रमुख है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त नाटक भी इसी नाम से प्रमुख पुरुष पात्र हैं, लेकिन जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं उसमें देवसेना है, देवसेना या देवकी, देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी। ये हमारे वीडियो को पढ़ते वक्त हमेशा नोट करते चलेंगे, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आपको तैयार भी हो जाएगा। तो जैसे हमने बोला स्कंदगुप्त, तो आप स्कंदगुप्त लिख सकते हैं। 1928 ईस्वी का समय है। पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त नाम से हैं प्रमुख, स्त्री पात्रों में देवकी हैं, देवसेना है, विजया है, अनंत देवी। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि देवकी, विजया, अनंत देवी ये किस प्रसाद के किस नाटक के स्त्री पात्र हैं, तो स्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, अगर एक कथन ये परीक्षा में आ चुका है, पीजीटी परीक्षा में, कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है किसने कहा, तो ये स्कंदगुप्त नाटक से कथन है जो है। इसी तरह चंद्रगुप्त नाटक है, 1931 इसका समय है, और इसमें जो चंद्रगुप्त नाटक हैं इसके जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं जैसे चंद्रगुप्त स्वयं हैं, तो चंद्रगुप्त हो गए। इस तरह चाणक्य हैं, चाणक्य, सिंहरण, आंभिक। तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, आंभिक ये प्रमुख पात्र हैं ये चंद्रगुप्त नाटक के। इस तरह इसमें स्त्री पात्रों में जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कार्नेलिया है, क्योंकि इस साल पीजीटी परीक्षा 2016 के विज्ञापन में प्रश्न आया था कि कार्नेलिया विदेशी पात्र किस नाटक के, तो चंद्रगुप्त नाटक के। सुहासिनी, अभी अलका प्रश्न आया था पीजीटी 2011 परीक्षा में कि अलका पात्र किस नाटक के, चंद्रगुप्त। तो सुहासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी, कार्नेलिया ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं जो है चंद्रगुप्त नाटक के। इसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक माना गया है, अंतिम नाटक। जयशंकर प्रसाद का पूछा जाए अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक पूछा जाए तो आप कहेंगे सज्जन। इसमें जो ध्रुवस्वामिनी है इसमें नारी समस्या का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने इसमें नारी समस्या का वर्णन किया है, ये प्रश्न आ चुका है। इसमें भी आपके स्त्री पात्र और पुरुष पात्र हैं, तो इसमें स्त्री पात्रों में जैसे अगर प्रश्न है स्त्री पात्र, तो इसमें ध्रुवस्वामिनी स्वयं है, ध्रुवस्वामिनी, और इसमें मंदाकिनी पात्र है स्त्री, मंदाकिनी। तो ध्रुवस्वामिनी और मंदाकिनी ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के स्त्री पात्र हैं। इसी तरह इसमें कुछ पुरुष पात्र भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी। तो पुरुष पात्रों में इनके हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त और इसमें शिखर स्वामी, शिखर स्वामी ये। अब देखिए चंद्रगुप्त पात्र स्वयं चंद्रगुप्त नाटक में भी हैं और चंद्रगुप्त पात्र जो है पुरुष पात्रों में ध्रुवस्वामिनी नाटक में भी हैं, तो कंफ्यूजन ना होने पाए। अब ये जो है हमने इस पे डेट क्यों लिखा, प्रकाशन वर्ष क्यों लिखे। कभी कभी यूजीसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कल्याणी प्रणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी के नाटकों का सही कालानुक्रम क्या है।
तो अगर हमको ये डेट नहीं क्लियर होगा तो हमको परीक्षा में करने में समस्या आ सकती है, इसीलिए हमने डेट लिख दिया। और अक्सर क्रम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जो है। तो जयशंकर प्रसाद के प्रसाद युगीन नाटकों में ये इनके इतने नाटक थे, और उन्होंने एक एकांकी भी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। उनकी एकांकी का नाम है एक घूंट। वैसे एकांकी पात्र में हम बताएंगे आपको। तो उनका एक एकांकी है एक घूंट। एक घूंट ये नाटक नहीं है। तो अगर प्रश्न आए एक घूंट प्रसाद की कौन सी विधा, तो कहेंगे एकांकी। अब आपके जो महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनते हैं, वैसे प्रसाद युग के सभी नाटक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तब भी आप चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और एक घूंट, क्योंकि इस पे प्रश्न बन चुके हैं। जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु और करुणालय जो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, और वैसे सभी नाटकों को पढ़ना है। तो इस तरह जो है हमारे जयशंकर प्रसाद के नाटक थे जो है। और आपको यूजीसी में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी इन नाटकों को आपको स्पेशल पढ़ना है। वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पढ़ के, क्योंकि कभी कभी कथन पूछ लिए जाते हैं, तो आप पढ़े रहेंगे तभी इसको कर सकते हैं। और ये टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी डिग्री कॉलेज में सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो है हमारे और भी बहुत सारे इसमें नाटककार हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट है इसमें अगले नाटककारों में। उदय शंकर भट्ट ये प्रसाद युगीन नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं जैसे शक विजय, शक विजय। प्रश्न कैसे आते हैं इसमें, पूछ सकते हैं उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक है, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और शक विजय। इस तरह इनका विश्वामित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वामित्र नाटक। ये टीजीटी 2002 की परीक्षा में आ चुका है। टीजीटी 2002 विश्वामित्र किसका नाटक है। इस तरह है विद्रोहिणी अंबा, इनका नाटक है। विद्रोहिणी अंबा। तो उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं शक विजय और विश्वामित्र, विद्रोहिणी अंबा, मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा, एकला चलो रे, एकला चलो रे। इसमें एकला चलो रे, मत्स्यगंधा या विश्वामित्र, शक विजय। तो विश्वामित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटक इनके माने गए हैं। अशोक वंदनी भी है, विक्रमादित्य भी है। इस तरह इनके अशोक वंदनी भी नाटक है, और विक्रमादित्य नाम से भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। विक्रमादित्य जो भी हो, विश्वामित्र पे आप विशेष ध्यान देंगे। दाहर या सिंध पतन नाम से भी इनके हैं, दाहर या सिंध पतन। वैसे परीक्षाओं में सिंध पतन पूछ सकते हैं। ये दोनों नाटक ऐतिहासिक हैं इनके जो है। तो उदय शंकर भट्ट के जो नाटक हैं शक विजय, विश्वामित्र, विद्रोहिणी अंबा, मत्स्यगंधा, एकला चलो रे, अशोक वंदनी, विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, जिसमें विक्रमादित्य या दाहर या सिंध पतन ये जो है नाटक ऐतिहासिक है इनके जो है। इस तरह प्रसाद युग के और भी नाटककार हैं। देखिए इसी में प्रेमचंद भी आते हैं इसी युग में। आप नोट किया करेंगे, इससे आपको परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे प्रेमचंद
का नाम आपने सुना होगा कि उपन्यास सम्राट कहे गए हैं, और प्रेमचंद उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध लिखे हैं, इन पे जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो इनमें जो इनके प्रमुख 3 नाटक हैं, जिसे है संग्राम नाटक, करबला, प्रेम की वेदी। इसमें इन तीनों नाटकों में करबला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टीजीटी 2011 की परीक्षा में प्रश्न आया भी था। वैसे प्रश्न इस तरह पूछे गए थे, कौन इनमें से मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो उसमें मोहन राकेश की रचनाओं को रख करके करबला रख देते, तो प्रेमचंद का है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि कौन सी विधा है, बस कौन नहीं तो करबला था, चूंकि प्रेमचंद की रचना है इसलिए इस पे प्रश्न बने थे जो है। इस तरह इसी युग में माखनलाल चतुर्वेदी, इसे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है, और इनके ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, उसे छायावाद में आते हैं, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने गए हैं। और इन्हें जो है हिंदी साहित्य में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिमतरंगिणी पे। तो इनका जो है जो नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, तो इनके कृष्णार्जुन युद्ध नाम से नाटक है इनका, कृष्णार्जुन युद्ध, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, और ये बहुत ही कम इनके नाटक हैं। प्रमुख है कृष्णार्जुन युद्ध, और प्रेमचंद के हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नाम से इनके नाटक है। इस तरह और भी नाटककार हैं इसमें, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके जो है इन्होंने नाटक लिखे हैं प्रसाद युग में, उग्र। महात्मा ईसा नाम से इन्होंने नाटक लिखा था, और ये ऐतिहासिक नाटक है इनका, महात्मा ईशा। परीक्षा की दृष्टि से ये नाटक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 4 बेचारे नाम से भी इनके हैं, 4 बेचारे उज्बक नाम से हैं, उज्बक। तो महात्मा ईसा, 4 बेचारे, उज्बक, डिक्टेटर, उज्बक, डिक्टेटर, गंगा का बेटा, आवारा नाम से नाटक लिखा, आवारा। तो इन पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटकों में महात्मा ईशा नाटक ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इस पे ध्यान देना है। माखनलाल चतुर्वेदी का एक ही पढ़ना है, कृष्णार्जुन युद्ध। प्रेमचंद का करबला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी 3 ही नाटक प्रमुख हैं, तो उसको आप ध्यान देंगे। इसलिए पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए। इस तरह हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र, देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल 2 नाम है इस तरह के, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं वो जो है प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। और लक्ष्मी नारायण मिश्र, वैसे इन्होंने जो लक्ष्मी नारायण मिश्र थे समस्या प्रधान नाटक ज्यादा लिखे हैं, ऐतिहासिक कम, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी पहचान समस्या प्रधान नाटककारों के रूप में है, और वैसे कुछ ऐतिहासिक भी लिखे हैं। तो इनके जो नाटक हैं, जैसे एक अशोक नाम से नाटक है,
अशोक। तो अशोक जो इनके नाटक हैं ये ऐतिहासिक नाटक है इनका, ऐतिहासिक। और ज्यादातर इनके नाटक जो है ज्यादातर समस्या प्रधान है। ऐतिहासिक में गरुड़ ध्वज भी इन्हीं का है, गरुड़ ध्वज। अशोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ ध्वज, मृत्युंजय, अशोक, गरुड़ ध्वज, मृत्युंजय, सरजू की धार नाम से है, सरजू की धार। परीक्षा में हम लोग को कभी कभी नाटक तैयार हो जाते हैं और मिश्र और लाल को लेकर कंफ्यूजन होते हैं। अब जब आते हैं प्रश्न, हम लक्ष्मीनारायण लाल भी पढ़ रहे हैं नाटक में और लक्ष्मीनारायण मिश्र भी पढ़ रहे हैं, तो हमको इसमें कंफ्यूजन होने लगता है। अब देखेंगे, अब कुछ समस्या प्रधान नाटककार इसी नाटक है इनके, लक्ष्मीनारायण मिश्र के, जैसे सन्यासी हुआ। सन्यासी, सन्यासी शुद्धवर्तनी भी परीक्षा में पूछा जाता है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य। सन्यासी समस्या प्रधान नाटक किसका है? लक्ष्मीनारायण मिश्र का है। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली। देखिए यहां पे भी कंफ्यूजन हो सकते हैं परीक्षा में। सिंदूर की बिंदी अगर पूछा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है, और सिंदूर की होली यहाँ पे है। तो सिंदूर की होली और सिंदूर की बिंदी, बिंदी और होली में आपको समस्या आ सकती है, तो हमेशा ध्यान देना है सिंदूर की होली। लक्ष्मीनारायण मिश्र पढ़ते समय आपको जब भी पढ़िए, जब जो प्रश्न कंफ्यूजन हो किसी में, उसी समय आप दोनों नाटककारों के बारे में देख लीजिए कि किसका किसका है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा परीक्षा के दृष्टि से। तो नारद की वीणा भी है, ये सब समस्या प्रधान है। नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, वितस्ता की लहरें, लहरें। आधी रात नाम से लिखे हैं, आधी रात। फिर से रिवीजन कराएंगे आपको। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक दो तरीके से हैं, समस्या प्रधान नाटककार और ऐतिहासिक नाटक। अब ये जितने नाटक आप लिखे हैं यहाँ प्रमुख रूप से, ये समस्या प्रधान नाटक है, समस्या प्रधान नाटक। तो पहला काम यह है आपका, आपको ध्यान देना है कि जो है लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक हैं कौन कौन। अशोक हुआ, गरुड़ ध्वज है, मृत्युंजय है, सरजू की धार है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, आधी रात, ये सब इनके नाटक हैं। अब सन्यासी इस पे भी विशेष ध्यान देना है। सिंदूर की होली इसलिए ध्यान देना कि कंफ्यूजन ना हो आपको कि सिंदूर की होली और सिंदूर की बिंदी में। और यहाँ पे अशोक, ये आपके लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक रहे। इसी तरह हमारे जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। इनसे गोविंद वल्लभ पंत से प्रश्न प्रवक्ता की परीक्षा में 2019 में आए थे। गोविंद वल्लभ पंत, पंत, इनके जो नाटक हैं, जो प्रश्न बने हैं, जैसे कंजूस की खोपड़ी, ये प्रश्न अभी आया नहीं है। कंजूस की खोपड़ी, राजमुकुट, राजमुकुट, कंजूस की खोपड़ी,
राज मुकुट, अंतापुर का छिद्र, वरमाला, तुलसीदास। यहां मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहेंगे, भ्रम हो सकते हैं परीक्षा में। जैसे तुलसीदास एक कवि हैं, राम भक्त। तुलसीदास एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और रिपीटेड की परीक्षा में प्रश्न आया भी था। तो तुलसीदास कविता भी है और तुलसीदास नाटक भी है। तो तुलसीदास जो है, अगर पूछे नाटक किसका है तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत। वरमाला भी इनका है। सिंदूर की बिंदी भी, जैसे वहां मैंने सिंदूर की होली की चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण मिश्र की, यहाँ सिंदूर की बिंदी है। सिंदूर की बिंदी, तो सिंदूर की बिंदी गोविंद बल्लभ पंत है। आत्मदीप नाम से भी इनके नाटक हैं। आत्मदीप, तो सिंदूर की बिंदी, आत्मदीप और सुहाग नाम से इनकी भी रचना है। सुहाग, ययाति नाम से नाटक लिखे हैं। जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके, जिसे आपके यहां से प्रश्न बना था वरमाला से, तुलसीदास, वरमाला, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतापुर का छिद्र, कंजूस की खोपड़ी, सुहाग, ययात, ये सब इनके हैं। इस तरह के और भी कुछ नाटककार हैं इसमें, जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपने वृंदावन लाल का नाम सुना है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, वैसे इनके जो नाटक हैं सभी लगभग ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक, तो वृंदालाल वर्मा ने भी जो है नाटक लिखे, जैसे झांसी की रानी नाम से लिखे हैं। झांसी की रानी, वीरबल नाम से इनके नाटक हैं। सेनापत उदल नाम से नाटक है। सेनापत उदल, तो झांसी की रानी, वीरबल, सेनापत उदल, फूलों की बोली, फूलों की बोली, पूर्व की ओर, झांसी की रानी आप विशेष ध्यान देंगे, और यहाँ पे सेनापत उदल पे जो है, और उस तरह नीलकंठ नाम से भी है, देखा देखी नाम से भी है। तो इन्होंने नीलकंठ नाम से भी, नीलकंठ समास पूछा जाए कोवरी समास लगाएंगे, तो इसी के लिए कहा गया देखा देखी। देखा देखी। वृंदालाल वर्मा के नाटक झांसी की रानी, वीरबल, सेनापत उदल, फूलों की बोली, पूर्व की ओर, और जो है नीलकंठ, देखा देखी। इसी तरह सुदर्शन के जो है एक नाटककार है सुदर्शन। सुदर्शन वैसे पूछे नहीं गए प्रश्न, लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंजना है इनका, सुदर्शन, ये नाटककार हैं। इनके जो नाटक है अंजना नाम से, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, भाग्य चक्र, भाग्य
चक्र, और एक है दयानंद नाटक। दयानंद नाटक, इस पे ज्यादा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी तरह हमारे हरिओध हैं, प्रद्युम्न विजय व्यायोग है, रुक्मणी परिणय है इनके नाटक। इस तरह अवयोगी हर का छदम योगिनी है और प्रबुद्ध यामुन नाम से। लेकिन मैंने जितने भी आपको नाटक चर्चा किए, इन नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, हरकृष्ण प्रेमी, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, गोविंद बल्लभ पंत और उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। और जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये मैं प्रसाद युगीन नाटक के बारे में आज चर्चा किए, इतना ही था।